अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कभी आपने सोचा है कि दिल अक्सर इतना बेचैन क्यों रहता है? इंसान थका हारा होता है, सब कुछ होने के बावजूद सुकून नहीं मिलता। आप आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि ये वो बातें हैं जो शायद आपने इस जाविये से पहले कभी ना सुनी हो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। ये नाशुक्री दरअसल इस वक्त जाहिर होती है जब हम जानते बूझते हुए भी गुनाह करते हैं, और यही वो मकाम है जहां दिल टूटने लगता है। ज़मीर बोलता है मगर नफ्स हंस रहा होता है। आप गौर करें, आज की नौजवान नस्ल के पास सब कुछ है, मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर तरह की मसरूफियत, मगर फिर भी दिल खाली है। क्यों? कोई कहता है ये बीमारी है, कोई कहता है ये कमज़ोरी है, लेकिन असल में ये दिल की बेचैनी है जो इंसान को अंदर से खा जाती है। कभी दिन के हंगामों में भी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इंसान समझ नहीं पाता कि आखिर ये क्या है। सब कुछ चल रहा है लेकिन सुकून फिर भी नहीं। दुनियावी कामयाबियां मिल जाएं, शोहरत हो, दौलत हो, ताल्लुकात हों, फिर भी दिल में एक खला रहता है। यही वो लम्हा है जब इंसान खुद से सवाल करता है, आखिर मेरा दिल बेचैन क्यों है? इंसान दूसरों के सामने मुस्कुराता है लेकिन अंदर से टूट रहा होता है। कोई हंसी में छुपाता है, कोई मसरूफियात में भागता है, मगर हकीकत यह है कि ये दिल कभी भी झूठ नहीं बोलता। ये अपने रब को ढूंढ रहा होता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने दिल की इस कैफियत को बड़ी वजाहत से बयान कर दिया है। इरशाद है, याद रखो अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को सुकून मिलता है। ये जुमला न सिर्फ जवाब है बल्कि एक हकीकत है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। इंसान सारी जिंदगी सुकून ढूंढता है, कभी पैसों में, कभी मोहब्बत में, कभी ऐशो आराम में, लेकिन जब सब हासिल कर लेता है तो पाता है कि दिल फिर भी खाली है। और जब वो अल्लाह का जिक्र करता है तो दिल की वो बेचैनी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाती है। यही वो राज है जिसे आज हम मिलकर तलाश करेंगे, ताकि दिल का असल सुकून हमें भी नसीब हो। इंसान आज के दौर में जब भी दिल की बेचैनी या परेशानी महसूस करता है तो सबसे पहले उसे एक बीमारी समझता है। डॉक्टर के पास जाता है, दवाइयां खाता है, नींद की गोलियां लेता है और वक्ती तौर पर सुकून भी मिल जाता है। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि असल में यह मामला सिर्फ एक मेडिकल इशू नहीं है? यह सिर्फ जिस्मानी कमजोरी नहीं बल्कि रूहानी कमी है। असल मसला यह है कि हमने दिल को सिर्फ एक पंप समझ लिया है जो खून चलाता है, मगर हकीकत यह है कि दिल सिर्फ गोश्त का टुकड़ा नहीं है। कुरान बार बार दिल का जिक्र करता है, क्योंकि यही वो मकाम है जहां से सुकून या बेसुकूनी शुरू होती है। हम बेचैनी को दवाई से दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुकून फिर भी हाथ नहीं आता। क्यों? इसलिए कि कुरान हमें बताता है कि दिल की बेचैनी की असल वजह अल्लाह से दूरी है। जितना हम अपने रब को भूल जाते हैं उतना ही हमारा दिल खाली हो जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान में एक फैसला कुन ऐलान कर दिया है। तर्जुमा, जान लो अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। यह कोई आम जुमला नहीं है, यह इंसान की पूरी जिंदगी का खुलासा है। सुकून कहीं और नहीं, सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। हम दुनिया के शोर में सुकून ढूंढते हैं, लेकिन सुकून शोर में नहीं, खामोशी में है। वो खामोशी जो जिक्र इलाही से दिल के अंदर पैदा होती है। अगर गौर करें तो आज हमारी बेचैनी की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपनी जिंदगी के मरकज से अल्लाह को हटा दिया है। हमने कामयाबी का मेयार दुनिया को बना लिया है, लेकिन दिल दुनिया से कभी नहीं बढ़ता। एक ख्वाहिश पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है, और यूं ये लामतनाही दौड़ चलती रहती है। कुरान, अगर दिल अल्लाह से जुड़ा हो तो इंसान कभी खाली नहीं रहता।
यहां असल हकीकत यह है कि बेचैनी का इलाज किसी दुआ से ज्यादा इस ताल्लुक में है जो बंदा अपने रब के साथ कायम करता है। जब वो ताल्लुक कमजोर हो जाता है तो दिल की जमीन बंजर हो जाती है, और जब ये ताल्लुक मजबूत हो जाता है तो दिल खुद ब खुद सरसब्ज व शादाब होने लगता है। यही वजह है कि बेचैनी को समझने का पहला कदम ये मानना है कि ये महज एक बीमारी नहीं बल्कि एक पैगाम है। एक पैगाम कि तुम्हारा दिल तुम्हें अपने रब की तरफ बुला रहा है। दिल की बेचैनी को समझने के बाद अब सवाल यह है कि यह बेचैनी पैदा क्यों होती है, इसकी असल वजूहात क्या हैं। जब हम गौर करते हैं तो हमें मालूम होता है कि दिल पर सबसे बड़ा बोझ हमारे गुनाहों का होता है। इंसान गुनाह करता है और वक्ती तौर पर उसे खुशी या मजा महसूस होता है, लेकिन वो गुनाह दिल पर एक धब्बा छोड़ देता है। हदीस में आता है कि जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सियाह धब्बा लगता है, और अगर वो तौबा ना करे तो वो धब्बा बढ़ता जाता है। यही धब्बे दिल को बेसुकून कर देते हैं। इसी तरह दिल की बेचैनी की एक और बड़ी वजह नफरत है। जब हम दूसरों के लिए दिल में कीना रखते हैं तो ये कीना हमारे अपने सुकून को खा जाता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी इंसान दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा पाता, लेकिन खुद दिन रात जलता रहता है। फिर आती है मोहब्बत की बात। मोहब्बत एक पाकीज़ा जज्बा है, लेकिन जब यह अल्लाह से हटकर सिर्फ दुनिया और इंसानों तक महदूद हो जाए तो यह भी बेचैनी की जड़ बन जाती है। नौजवानों की मिसाल लें। आजकल मोहब्बत ज्यादातर सिर्फ शक्लो सूरत और वक्ती कशिश पर होती है। जब वो रिश्ता टूटता है तो दिल टूट कर बिखर जाता है। यही वजह है कि बहुत से नौजवान डिप्रेशन और तन्हाई का शिकार हैं। हसद भी दिल की सुकूनत को तबाह कर देता है। हम दूसरों को खुश देखकर खुश नहीं हो पाते। सोशल मीडिया पर दूसरों की कामयाबियां, घूमना फिरना, महंगी गाड़ियां और लाइफस्टाइल देखकर हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी ऐसी क्यों नहीं। यही सोच हमारे अंदर एक खालीपन, एक एहसास कमतरी और बेचैनी पैदा कर देती है। हिर्स यानी लालच भी एक बड़ी बीमारी है। इंसान जितना हासिल कर ले उसे लगता है कि यह कम है, लेकिन दुनिया का कानून यह है कि यह कभी मुकम्मल नहीं होती। कुरान कहता है कि इंसान को अगर सोना की एक वादी मिल जाए तो वो दूसरी की ख्वाहिश करेगा। ये लालच खत्म नहीं होती और यही दिल को बेसुकून रखती है। अब जरा घर के मसाइल को देख लें। शौहर बीवी के झगड़े, बच्चों की नाफरमानी, रोजगार की परेशानियां, ये सब भी दिल पर बोझ बन जाते हैं। जब इंसान दिन रात इन्हीं उलझनों में फंसा रहे तो दिल कैसे सुकून पाए। फिर आता है नौजवान नस्ल का सबसे बड़ा मसला, सोशल मीडिया का दबाव। हर कोई अपनी लाइफ का बेहतरीन वर्जन दिखा रहा है और हम अपनी हकीकत को इससे कमतर समझने लगते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि दिल में बेचैनी, हसद और एहसास महरूमी बढ़ता है। गुनाहों का बोझ, नफरत और कीना, झूठी मोहब्बतें, हसद और लालच और दुनिया से हद से ज्यादा ताल्लुक, यही सब चीजें दिल को बेसुकून बना देती हैं। असल सवाल यह है कि जब हम ये वजूहात समझ गए तो अब हम उनसे निकलने का रास्ता कैसे इख्तियार करें। जब दिल की बेचैनी की वजूहात सामने आ जाती हैं तो अगला कदम यह है कि उनका इलाज ढूंढा जाए। दुनिया कई तरीके बताती है, लेकिन कुरान और सुन्नत हमें असल इलाज बताते हैं, जो वक्ती नहीं बल्कि हमेशा के लिए सुकून देता है। सबसे पहला और सबसे मुअस्सिर इलाज है नमाज। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, यानी नमाज इंसान को बुराई और बेहयाई से रोकती है। जब इंसान सजदे में सर झुकाता है तो दुनिया के सारे बोझ उसके कंधों से उतरने लगते हैं। इसलिए जो लोग दिल की बेचैनी दूर करना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले नमाज को अपनी जिंदगी का मरकज बनाना होगा। इसी तरह कुरान की तिलावत भी एक जबरदस्त इलाज है। कुरान महज अल्फाज नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम है। जब इंसान उसको पढ़ता है और उसके मानी पर गौर करता है तो दिल के जख्म भरने लगते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, यानी हम कुरान में वो चीज नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। फिर आती है दुआ। दुआ वो हथियार है जो बेचैन दिल को सबसे ज्यादा सुकून देता है। जब इंसान अपने गम,
अपनी बेबसी और अपनी तकलीफ अल्लाह के सामने बयान करता है तो दिल हल्का हो जाता है। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है और दीन का सुतून है। यानी दुआ के बगैर जिंदगी कमजोर हो जाती है। जो दिल दुआ में लग जाए वो कभी तन्हा नहीं रहता। इसी तरह तवक्कुल भी दिल को सुकून देने का एक बड़ा जरिया है। जब इंसान हर काम के बाद ये मान लेता है कि फैसला अल्लाह के हाथ में है तो उसका दिल बोझ से आजाद हो जाता है। कुरान कहता है, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु, यानी जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। यही वो राज है जिसकी तरफ अहादीस हमें बार बार तवज्जो दिलाती हैं। एक और हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्रीत में है। यानी नमाज, कुरान की तिलावत, दुआ और तवक्कुल, ये वो चार सुतून हैं जो दिल की बेचैनी को ख़त्म करते हैं। अगर इंसान इनको मजबूती से थाम ले तो दुनिया के शोर में भी उसके दिल में सुकून की कैफियत रहती है। अब सवाल यह है कि ये सब चीज़ें हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे शामिल करें। दिल के सुकून के लिए जहाँ नमाज, कुरान और दुआ का सहारा है, वहीं कुरान और सुन्नत में ऐसे रूहानी वज़ाइफ भी मौजूद हैं जो बेचैनी और डिप्रेशन को जड़ से ख़त्म करने की ताकत रखते हैं। सबसे पहला वजीफ़ा है इस्तिग़फ़ार। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा कसरत से इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह उसके लिए हर तुंगी से निकलने का रास्ता बना देता है और हर गम को दूर कर देता है। इस्तिग़फ़ार दिल को हल्का कर देता है, गुनाहों का बोझ कम कर देता है और दिल को इत्मीनान की तरफ ले आता है। दूसरा बड़ा वजीफ़ा है ज़िक्र इलाही। कुरान कहता है, फ़ज़्कुरूनी अस्कुरकुम, यानी तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हें याद रखूंगा। सोचें, दुनिया का बादशाह अगर किसी को याद रखे तो वो कितना खुश होता है, तो फिर जब रब्बे कायनात अपने बंदे को याद करेगा तो उस दिल को कैसा सुकून मिलेगा। इसीलिए सुबह शाम सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द दिल के अंदर रोशनी भरता है। तीसरा कुरानी वजीफ़ा है सूरतुल फातिहा और आयतुल कुर्सी की तिलावत। ये आयात दिल को सुकून देती हैं, इंसान को हर खौफ और परेशानी से महफूज करती हैं। ख़ास तौर पर सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ने से दिल को अजब सुकून मिलता है और नींद भी पुरसुकून हो जाती है। अब एक अमली तरीक़ा समझ लें। दिन के औकात को 3 हिस्सों में तकसीम करें। सुबह उठते ही इस्तिग़फ़ार, दोपहर में कुरान की तिलावत और शाम के वक्त ज़िक्र इलाही। इनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये इंसान को तन्हा नहीं रहने देते, बल्कि हर वक्त अल्लाह की याद में रखते हैं। अब आखिर में सवाल यह है कि जब दिल को सुकून मिलने लगे तो उस सुकून को जिंदगी भर के लिए कैसे महफूज रखा जाए। दिल को सुकून देने के मामले में औलियाउल्लाह और अहले हिकमत के अक़वाल हमारे लिए रोशनी का मीनार हैं। इनकी बातें सिर्फ अल्फाज नहीं होती, बल्कि दिल के अंदर तक उतरकर इंसान की सोच को बदल देती हैं। वासिफ अली वासिफ फरमाया करते थे, बेसुकूनी का इलाज ये नहीं कि दुनिया बदल जाए, बल्कि ये है कि इंसान अपनी सोच बदल ले। ये जुमला हमें ये समझाता है कि असल सुकून बाहर नहीं बल्कि अंदर है। अगर दिल अल्लाह से जुड़ जाए तो हालात जैसे भी हों इंसान पुरसुकून रहता है। एक और जगह वासिफ अली वासिफ ने कहा, सुकून खरीदा नहीं जा सकता, ये सिर्फ याद खुदा में मिलता है। यानी दुनिया के तमाम वसाइल और आसाइशें भी अगर मिल जाएं तो वो खालीपन दूर नहीं हो सकता जो सिर्फ अल्लाह के जिक्र से पुर होता है। हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, दिल को पाक रखो क्योंकि ये अल्लाह की नज़र का मकाम है। ये अल्फाज हमें ये सबक देते हैं कि दिल में नफरत, हसद और बुग़्ज़ न रखो, क्योंकि दिल जितना साफ होगा अल्लाह का सुकून इतना ही ज्यादा उसमें उतरेगा। मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं, गम इस बात की अलामत है कि तुम्हारा दिल जिंदा है। यानी बेचैनी और दुख दरअसल इंसान को जगाने के लिए आते हैं।
یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے نہیں بلکہ ایک اعلیٰ مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں، انسان جب اللہ کا بندہ بنتا ہے تو ہر چیز سے آزاد ہو جاتا ہے، اور جب خواہش کا بندہ بنتا ہے تو ہر چیز کا غلام ہو جاتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو ہمارے دل کو جھنجھوڑتی ہے۔ آخر میں بس ایک بات دل میں بٹھا لیں، جو اللہ کو پا گیا اس نے سکون پا لیا۔ دنیا کے سب خواب، سب خواہشیں، سب دوڑیں ایک دن ختم ہو جائیں گی، لیکن جو دل اللہ کے ذکر سے جڑ گیا وہ کبھی خالی نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، بے چینی اس وقت تک رہے گی جب تک ہم اللہ کو اپنا سہارا نہیں بناتے۔ سکون اس وقت آتا ہے جب انسان دل سے مان لیتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری دعاؤں کو سنتا ہے، وہ میری حالت کو جانتا ہے، اور وہی میرے دل کا اصل مرہم ہے۔ نصیحت یہی ہے کہ دنیا کے شور اور دکھوں کے بیچ دل کو اللہ کے ذکر سے بھر لیں، کیونکہ سکون کا راز دولت، شہرت یا تعلقات میں نہیں، بلکہ صرف اور صرف رب کی یاد میں ہے۔